धनतेरस का दिव्य पर्व, जिसे अपभ्रंश में धन्वंतरी तेरस या धन त्रयोदशी भी कहते हैं, कार्तिक महीने की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन ये पर्व मनाने के 3 प्रमुख घटक अथवा कारक हैं। पहला कारक है युगों पहले देव और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश लेकर आज ही के दिन प्रकट होना। उनके एक हाथ में अमृत कलश तो दूसरे हाथ में आयुर्वेद का ज्ञान था। हम सबको ज्ञात है कि भगवान धन्वंतरी कोई अन्य नहीं अपितु भगवान के अंश विस्तार विष्णु के अंशावतार हैं। हमारे सनातन धर्म में स्वास्थ्य को भी धन कहा गया है और इस प्रकार भगवान धन्वंतरी उस समय के देवों के लिए अमृत और आगे आने वाले समस्त प्राणियों के लिए आयुर्वेद लेकर धनतेरस के दिन ही प्रकट हुए थे। इस पर्व को मनाने का दूसरा प्रमुख कारक है समुद्र मंथन से लीला रूप में निकली लक्ष्मी का विवाह भगवान के साथ संपन्न होना। माता लक्ष्मी जो भगवान की सदा सहचरी हैं, वो इस लीला स्थली के दिन भगवान के साथ विवाह बंधन में बनती हैं। भगवान माता लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, जबकि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भगवान के चरण कमलों के पास रहने की है। इस प्रकार यह दूसरी घटना हमें एक संदेश और देती है, वो ये कि जैसे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भगवान के चरणारविंद की सेवा में है, वैसे ही भगवान की प्रसन्नता अपने भक्तों को अपने हृदय में धारण करने के लिए है। इस पर्व को मनाने की तीसरी प्रमुख पौराणिक कथा आती है 12 महाजनों में से एक यमराज की। एक बार एक राजकुमारी जो नवविवाहिता थी, अपने पति की रक्षा के लिए पूरे राजमहल को दीपक से सजाकर मध्य में बैठकर भगवान के कीर्तन, पूजन और भजन में लग जाती है। जब यमराज उस राजमहल पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ दिव्य दीपकों की चकाचौंध में और भगवान के विलक्षण दिव्य रूप, यश, गुण गान को सुनने में पूरी रात बिता देते हैं और इस प्रकार मृत्यु का अवसर बीत जाने पर वो राजकुमारी के इस चातुर्यपूर्ण व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात वो राजकुमारी को उसके वर के लिए जीवन दान प्रदान करते हैं और इसी सापेक्ष में धनतेरस के दिन यम दीप दान की प्रथा प्रचलित है। अपितु विचार करें तो पूरे कार्तिक महीने में ही दीपदान की अपनी अद्भुत दिव्य महिमा है। इस प्रकार से चाहे वो देव और दानवों के मध्य हुए समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश और आयुर्वेद का ज्ञान लेकर प्रकट होना हो, अथवा माता लक्ष्मी का लीला रूप में भगवान के साथ विवाह होना हो, या फिर नवविवाहिता राजकुमारी के वर की यमराज के पाश से मुक्ति प्राप्त करने की कथा हो, सार रूप तो ये है कि ये तीनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव रत रहते हैं। अतएव हम जीवों को यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उन्हें इस पर्व का दिव्य फल स्वतः ही प्राप्त होता है। जीवन में शुभता को बनाए रखने और अशुभ अमंगल को दूर करने के लिए हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, यश, गुण की सेवा में सदैव तत्पर रहना चाहिए। आप सभी को धनतेरस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं।